दोस्तों नमस्कार। मैं हूं सत्येन श्रीवास्तव और दिल्ली सहारा के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जो राजनीतिक गलियारों में चर्चा है, उस चर्चा का जो निष्कर्ष है या वो सच्चाई जो सामने नहीं दिखती या नहीं दिखाई जा सकती, लेकिन गलियारों में चर्चा का विषय हमेशा बनी रहती है, उन खबरों को निकालकर उनका विश्लेषण करना और उनका सही रूप आपके सामने पेश करना हमारा कर्तव्य है। दोस्तों, एक कहावत है कि रहा भी ना जाए और सहा भी ना जाए। साथ रह नहीं सकते और साथ छोड़ भी नहीं सकते। यानी कि साथ रहते हैं तो लगता है अलग हो जाना चाहिए, अलग होने की कोशिश करते हैं तो लगता नहीं, हमारा साथी इसलिए बना है कि चूंकि हमें साथ रहना। ये पूरा जो मामला है, ये आज के राजनीतिक परिवेश में भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बीच बिल्कुल फिट बैठता है। कारण बहुत साफ है। एक दशक तक शांत रहने वाली आरएसएस जो कहा वो किया, लेकिन केंद्र की सरकार और सत्ता में जैसे कमजोर हुई मोदी सरकार, वैसे ही संघ को ये लगने लगा अब अगर हमने अपनी नहीं चलाई या सही समय है वार नहीं किया तो शायद संघ का वजूद भी खतरे में पड़ सकता है। और यही कारण है कि संघ ने मौके की नजाकत को समझा और एक के बाद एक अपनी योजना को अंजाम देने की पृष्ठभूमि में काम करना चालू कर दिया। क्योंकि 10 सालों तक मोदी सरकार को रोक टोक जैसी चीजें या कोई भी दबाव में काम करने की आदत नहीं थी, उनकी फितरत में नहीं था। अब जबकि बिना इसके काम नहीं चल सकता है, दूसरों के इशारे पे ही काम करना हो, और ये मोदी अमित शाह की जोड़ी को मंजूर नहीं। लेकिन दोस्तों, हालात तो ऐसे पैदा हो गए और ऐसे में कहीं ना कहीं संघ जिस मौके की तलाश में था वो मौका उसके हाथ लग गया। दूसरी तरफ दोस्तों, एक और बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है, जिसका हम भी आपके सामने पूरा डिटेल्स रखेंगे। खबर ये कि जिनके साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने चुनाव लड़ा, यानी राहुल गांधी की कांग्रेस से, मौके की नजाकत देखिए, चुनाव की असलियत देखिए, मौका परस्ती देखिए। वैसे भी ये जो अब्दुल्ला परिवार है, ये कभी भी विश्वास के पात्र नहीं रहा। चुनाव लड़ा राहुल गांधी के साथ, और ऐसी खबरें आ रही हैं कि अब वो मोदी के साथ जा सकता है, यानी कि वो जम्मू कश्मीर में भाजपा के साथ जाकर के चुनाव के बाद सरकार बनाने की कोशिश कर सकता है। ऐसी खबरों का काफी हद तक आना लाजिम हो गया है। दोस्तों, हम बढ़ते हैं विस्तृत खबर की तरफ। उसके पहले आपसे एक निवेदन करें, जो हमेशा मैंने आपसे गुजारिश की है कि जिन लोगों ने अभी तक दिल्ली सहारा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपना प्यार हमेशा हमें देते रहें। दोस्तों, एक और निवेदन, अगर आप स्वतंत्र पत्रकारिता की मजबूती के लिए कोई योगदान देना चाहते हैं आर्थिक रूप से, तो डिस्क्रिप्शन डिटेल से वहां जाके दे सकते हैं। दोस्तों, अब आते हैं विस्तृत खबर की तरफ, जिसका हमने आकलन करके आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की है। दोस्तों, एक हम खुलासा करने जा रहे हैं। जिस चीज की संभावना राजनीति में नहीं होती है, कभी कभी वो कुछ देखना पड़ता है। और हमेशा जो आपके सबसे करीब व्यक्ति होता है, वो हमेशा कहीं ना कहीं आपके आमने सामने भी हो सकता है। बहुत सारे उदाहरण राजनीति के अंदर हैं। ऐसे में ये कहना
अनावश्यक नहीं है कि जब जरूरत होती है तो परछाई भी साथ छोड़ के चली जाती है। ऐसे कुछ शायद होने जा रहा है। बात बहुत साफ है, केंद्र की सत्ता में इस चुनाव के परिणाम ने कम से कम किसी को कमजोर किया हो ना किया हो, लेकिन अगर क्लीन रूप से देखें, सही रूप देखें तो नरेंद्र भाई मोदी को जरूर कमजोर किया। और ये थोड़ी सी कमजोरी इतनी बड़ी कीमत चुकाएगी राजनीति के अंदर कि जो कल खड़े होने की हिम्मत नहीं करते थे, आज वो आंखें मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये वक्त की नजाकत है दोस्तों। अब वही हाल है कि अब जो संघ है वो मोदी से त्रिशूल छीनने की तैयारी कर रहा है। ये सत्ता का त्रिशूल है, यानी केंद्र, राज्य और पार्टी। ये सत्ता का त्रिशूल छीनने की कोशिश अब क्यों नहीं करेगा? क्योंकि मौके की नजाकत यही कहती है कि ऐसा होना लाजमी। देखिए, राजनीति के गलियारों में जब कोई चर्चा उठती है तो चर्चा वो आवाज कहीं ना कहीं से उन कमरों से होकर के आती है जहां पे गोपनीय से गोपनीय बैठक हुआ करती है, और वहीं से खबरें लीक होती हैं। और से ये सच्चाई है कि धुआं वहीं उठता है जहां चिंगारी होती है। तो इन खबरों की सच्चाई को मापा नहीं जा सकता, लेकिन ये माना जा सकता है कि इस खबर के पीछे कुछ ना कुछ सच है। अब देखिए, जो सत्ता का त्रिशूल था, इस पर अगर संघ अपनी पकड़ मजबूत कर लेता है, उससे भाजपा का शीर्ष नेतृत्व उनके कब्जे में आ सकता है। और यही संघ अब चाहता है कि अब देरी हुई तो हमारे हाथ से सब कुछ निकल जाएगा। अब देखिए, इन चीजों के साथ क्या है कि अमित भाई शाह और मोदी की जो दोस्ती है, एक कट्टर दोस्ती रही है। लेकिन सूत्र बताते हैं कि जिस तरह से संघ ने संजय जोशी, वसुंधरा सिंधिया जैसे हस्तियों को आगे करके एक नया फ्रेमवर्क तैयार किया है सरकार सत्ता के बीच में कौन कहां फिट होता है, उसमें वो पुराने सारे लोग नहीं फिट बैठते जो अभी तक सत्ता का फायदा उठाते हैं, सत्ता के अंदर पार्टी या देश का मार्गदर्शन कर रहे हैं। अब सवाल इस बात का है कि वो संजय जोशी जिसने कि लगभग 5 दशक तक संघ में अपना जीवन न्यौछावर किया, जो भी किया, आज अगर उसको सत्ता की कमान सौंपने का निर्णय संघ कर रहा है तो संघ ऐसा नहीं है कि रात में अनाउंस करेगा कि ये प्रेसिडेंट हो गए। उसको भी भाजपा के शीर्ष नेतृत्व या भाजपा के अंदर अपनी पैठ को अंजाम देना पड़ेगा। ये कोई बच्चों का खेल नहीं कि आपने बोल दिया इसको बना दो, बना दिया। ऐसे में विश्व सूत्रों से पता चला है कि संजय जोशी की भाजपा के चाणक्य से एक गंभीर मुलाकात हुई। इस मुलाकात का मतलब क्या है ये भविष्य में तय नहीं होगा, लेकिन जो राजनीति में आप नहीं सोचते हैं, राजनीति की शुरुआत वहीं से होती है। ऐसा माना जा रहा है जिसकी संभावनाएं होती नहीं है या हो नहीं सकती कि भाजपा के चाणक्य नरेंद्र भाई मोदी से थोड़ी सी दूरी, डिस्टेंस मेंटेन करना चाह रहे हैं। ये दूरी उनको संघ और संजय जोशी के करीब ला सकती है। भविष्य और सत्ता की लोलुपता किसी को कहीं भी आके पटक सकती है। कल क्या होगा किसी को नहीं पता। देखिए, पहले भी आपके दिल्ली सहारा की यूट्यूब चैनल ने इस बात को कई मंचों पर क्लियर किया था कि भाजपा और संघ एक सिक्के के दो पहलू हैं और रहेंगे
ये कितना भी लड़ ले, कुछ भी कर ले, रहेंगे एक साथ। परिस्थितियां बदल सकती हैं, चेहरा बदल सकता है, वक्त बदल सकता है, लेकिन आप यूं उम्मीद मत करिए कि इन दोनों के बीच में कोई ऐसी खाई पैदा कर दिए जहां कोई तीसरा फायदा उठा ले। ये यहाँ पॉसिबल नहीं है। तो संजय जोशी पिछले 4-5 दशक से सत्ता और संगठन के करीब रहे हैं, उसको समझते रहे हैं, उसका आकलन करते रहे हैं। तो ऐसे में उनके भी लोग सत्ता में और संगठन में कई अहम पद पे बैठे हैं। तो अब वहां पर अपनी पैठ जमाना और उनको अपने फेवर में लाने की जिम्मेदारी भी संघ ने उनके ऊपर छोड़ रखी है। ये संजय के लिए वो छोटा सा काम है, क्योंकि संजय ने किया ही यही है। ऐसे में अगर ये मुलाकात हुई है तो इसके मायने क्या हैं? मायने ये हैं कि संजय के समर्थन में बड़े दिग्गज शीर्ष नेतृत्व को खड़ा कर, और समय वक्त हमेशा बलवान होता है। समय की लाठी दिखाई नहीं देती। ऐसे में कौन किसके साथ कब खड़ा हो जाएगा कुछ भी नहीं कहा जा सकता। किसने देखा था कि विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री बन जाएंगे? नाम देवीलाल का था, बन कोई और गया। ऐसे में दोस्तों, भाजपा अभी समझ चुका है कि संघ जोशी या वसुंधरा के अलावा तीसरी बात सुनना नहीं चाहता। उसकी पॉकेट का शिवराज सिंह चौहान उसको नहीं चाहिए, उसकी टॉफी चॉकलेट फर्नांडीज नहीं चाहिए। फैसला संजय जोशी वसुंधरा में ही करना पड़ेगा। अगर वसुंधरा का नाम आया तो संजय जोशी को संगठन महासचिव के रूप में खड़ा कर, यानी कि रहेंगे दोनों घूम फिर के कहीं ना कहीं। वसुंधरा ऑलरेडी वाइस प्रेसिडेंट रह चुकी है। ऐसे में जो अंदरूनी सूत्र बताते हैं और ये दावा किया जा रहा है, लगभग 70 से 80% लोग इस पर तैयार हो चुके हैं, अपनी राय मत दे चुके हैं। और दोस्तों यकीन मानिएगा, अगर अपने एजेंडा को सेट करने में संघ कामयाब हुआ तो भाजपा शासित राज्यों के न जाने कितने मुख्यमंत्री बदल जाएंगे। सत्ता संगठन में परिवर्तन तो होगा ही, जो उजीरी वाले बिल्कुल नहीं रहेंगे। ऐसे में जो परिवर्तन का दौर आएगा उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। ऐसे विचार समझ चुके हैं कि संघ तुझसे बैर नहीं और तेरी खैर नहीं। भविष्य राजनाथ सिंह का नहीं है, भविष्य गडकरी का है, संजय जोशी का है, वसुंधरा राजे का है। अमित भाई शाह चाहें तो उन पर कभी बन सकता है। यह वक्त की नजाकत है, कब कौन किसके साथ कहां जाता है। और राजनीति में कब क्या होगा ये कोई नहीं जानता। क्रिकेट के अंतिम बॉल पे अगर फैसला होता है तो राजनीति पे भी कौन सी गोट कब कौन तय करेगा, ये शहमाद के खेल में ये वक्त बताता है। निश्चित रूप से पिछले कुछ वक्त के अंदर भारतीय राजनीति में, खासतौर से जो संघीय राजनीति है, जो हिंदुत्व की राजनीति है, जो देश की राजनीति है, उसमें एक बड़ा फेरबदल देखने को मिल सकता है। अब देखिए दूसरा एक फेरबदल जिसकी मैं आपको जिक्र कर रहा था, जम्मू कश्मीर के अंदर नजर आया। देखिए हरियाणा के अंदर कांग्रेस की जीत लगभग तय मानी जा रही है। आज हरियाणा में पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष और भाजपा के जो भाजपा ज्वाइन कर चुके अशोक तंवर, एक युवा चेहरा, दलित चेहरा ने आज भाजपा छोड़ करके कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। तो हरियाणा में कांग्रेस बहुत मजबूत हो चुकी है, बहुत आगे निकल चुकी है। हरियाणा में सरकार बनना तो तय है। लेकिन जम्मू कश्मीर को लेकर जो हम बात कर रहे हैं, वहां पे वही हम बात कर रहे हैं कि अब्दुल्ला परिवार जो मौका परिस्थिति का पर्याय रहा है, जिसने इंडिया गठबंधन के साथ राहुल गांधी के साथ चुनाव लड़ा, दोस्तों ये सत्ता का भूखा परिवार एक बार फिर दांव खेलेगा, लेकिन कांग्रेस के साथ नहीं, ये भाजपा के साथ जा रहा है। ये अब्दुल्ला दुहाई किस बात की देंगे कि जम्मू कश्मीर का विकास तभी संभव है जब दिल्ली हमारे साथ हो।
जब दिल्ली ने इनको बिल्ली बनाया था तब ये राहुल गांधी के पीछे घूम रहा था। जब ये नजरबंद था तब इसको राहुल गांधी और कांग्रेस नजर आ रहे थे। अब नजर से हट गया तो नजरों का खेल देखिए कहां जा रहा है। उम्मीद की जा रही है कि कांग्रेस के साथ जिस पीडीपी का गठबंधन नहीं हुआ था, सत्ता की चाबी उसके पास हो सकती है, अब वो कांग्रेस के साथ जा सकता है। लेकिन दोस्तों एक बात तो तय है, चाहे हरियाणा में बाबा को छोड़ा गया हो 20 दिन के लिए पेरोल पे, या राशिद इंजीनियर को छोड़ा गया हो जम्मू कश्मीर में, राजनीति और सियासत के अंदर ये जो ऐसे लोग हैं जिनको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, सत्ता के भूखे लोग, इन पर भी अपना दांव चलते हैं, जिनके सहारे वो सत्ता तक पहुंच सके। और जम्मू कश्मीर में भी लगभग यही होने जा रहा है। जम्मू कश्मीर में किसी एक पार्टी की सरकार नहीं बन सकती है, गठजोड़ की सरकार बनेगी, और सरकार का हश्र क्या होगा ये वक्त बताएगा। लेकिन तय है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को अब भाजपा और मोदी अच्छे लगने लगे हैं। फारूक अब्दुल्ला के बेटे ने एक बयान दिया है, जो चुनाव हुआ है उस पर किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई है। 370 के बाद मोदी जी ने जम्मू कश्मीर को एक नया रूप दिया है, एक शांत जम्मू कश्मीर पैदा हुआ है। ये लफ्जों का खेल है दोस्तों, और ये लफ्ज बता रहे हैं कि ये इशारा किधर जा रहा है। दोस्तों आपको हमारा ये प्रोग्राम, आज का संकलन कैसा लगा, विश्लेषण कैसा लगा, हमें जरूर बताइए। कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और एक बात और कि अगर आप स्वतंत्र पत्रकारिता की मजबूती के लिए कोई भी आर्थिक योगदान देना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स से जाकर आप दे सकते हैं। दोस्तों मैं हूं सतीश श्रीवास्तव, कल फिर एक नए संकलन के साथ, एक नए विश्लेषण के साथ आपके बीच में मौजूद होऊंगा। नमस्कार।